हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैंने लड्डू गोपाल के 7 संकेत, जागृत होने से 7 संकेत देखिए तो क्या क्या है ये 7 संकेत, इसी के बारे में मैंने चर्चा किए हैं। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल घर में रखने से, घर में जागृत होने से क्या मिलने वाला है 7 संकेत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्त, हम बात करेंगे एक ऐसी विषय पर जो हर कृष्ण भक्त के लिए हृदय से जुड़ा है। जब हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जागृत हो जाते हैं तो वो केवल मूर्ति नहीं रहते, बल्कि साक्षात बाल कृष्ण बनकर अपने भक्तों को संकेत देने लगते हैं। बहुत से भक्त कहते हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं, पर लड्डू गोपाल ने जब समझ लिया तो लड्डू गोपाल जागृत होने पर तो कैसे पहचानेंगे कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न है और कौन से संकेत सावधान होने के होते हैं। तो देखिए, पहला संकेत है लड्डू गोपाल जागृत होने का अर्थ क्या है। तो आइए जानते हैं। पहला संकेत, जागृत होने का अर्थ यह नहीं कि मूर्ति हिलने लगे, डलने लगे। जागृत होने का अर्थ है ठाकुर जी का आपके भाव को स्वीकार करना, आपकी पूजा से संतुष्ट होना और आपके जीवन में हम बहुत सारी मनोकामना का करना। जब बाल गोपाल जागृत होते हैं तो वे माता पिता जैसे बन जाते हैं, जो बिना बोले सब समझ जाते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो मन हल्का रहने लगा, चिंता अपने आप कम हो जाए, पूजा के बाद अजीब सी तृप्ति मिले। तो ये हुआ पहला संकेत, जो समझ लीजिए लड्डू गोपाल आपके साथ है। क्योंकि जहाँ कृष्णा होते हैं वह भय नहीं, केवल भरोसा होते हैं। ये है पहला संकेत। दूसरा संकेत, पहले पूजा बोझ लगती थी, पर अब समय का ध्यान ही नहीं रहता। माला करते करते आँख नम हो जाती है, भजन सुनते ही दिल भर जाता है। तो ये संकेत है कि बाल गोपाल ने आपका हृदय में वास कर लिया है। यह भक्ति नहीं, यह कृष्ण का बुलावा होता है। तीसरा संकेत, सपने में लड्डू गोपाल को आना। बहुत ही से भक्त बताते हैं सपने में लड्डू गोपाल खेलते देखे, कभी मुस्कुराते हुए, कभी माखन लगाते हुए। सपना यूं ही नहीं आता। जब ठाकुर जी सपने में आते हैं तो समझिए वो अपने स्वीकार कर चुके हैं और आपकी रक्षा का वचन दे चुके हैं। चौथा संकेत यह होता है कि प्रसाद की इच्छा बढ़ जाना। जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो उन्हें अलग अलग भोग चढ़ाने का मन करता है, जैसे नया नया कुछ बना के भगवान को अर्पित करे। छोटे छोटे कपड़े लाने की इच्छा होती है भगवान का, लड्डू गोपाल का। जैसे नया नया छोटा छोटा कपड़ा, जैसे मार्केट में जाके सोचे कुछ वस्त्र लड्डू गोपाल के, जहाँ भी जाते हैं थोड़ा सा लड्डू गोपाल के लिए कुछ ले ले। उनके लिए खिलौने लाने का भी भाव आता है। यह सब दिखवा नहीं है, यह संकेत है कि आप उन्हें बालक की तरह देखने लगे हैं और यही एक सच सेवा है शुरू होती है।
पांचवा संकेत कठिन समय में रास्ता मिल जाना। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, कुछ भी रास्ता नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन अचानक कोई समाधान मिल जाता है, कोई सही व्यक्ति मदद कर देता है या कोई निर्णय सही हिसाब हो जाता है, तो समझ लीजिए यह आपकी बुद्धि नहीं, यह लड्डू गोपाल की लीला है। लड्डू गोपाल की बहुत सारा लीला है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का संकट मेरा संकट है। इसीलिए प्रेम भाव से लड्डू गोपाल का सेवा करना चाहिए। छोटा संकट है घर के वातावरण में बदलाव। जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो घर में कलह कम हो जाती है, बिना कारण खुशियाँ बढ़ने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा हटने लगती है, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ वास्तु दोष भी टिक नहीं पाता। सातवां संकेत देखिए, तो अब सातवां संकेत क्या है? सेवा में गलती होने पर मन बेचैन होना। जैसे सेवा में कुछ अनियम हो जाए तो मन विचलित होना, जे आज ठीक से हम पूजा नहीं कर पाए, मेरा भगवान के पास कुछ गलती कर बैठे, इसीलिए मन एकदम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। पूजा करना भूल जाए, समय पर भोग ना लगे, यह सेवा में आलस आ जाए और मन अंदर से व्याकुल हो जाए, तो यह डर नहीं है, यह बाल कृष्ण का नटखट संकेत है। मुझे याद करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आठवां संकेत है बिना मांगे भी इच्छाएं पूरी होना। जब आप कुछ मांगते नहीं है फिर भी ज़रूरत से पूरी होने लगे, काम अपने आप बन जाए, तो समझिए लड्डू गोपाल आपको अपने बच्चे जैसा मानने लगे हैं। और माता पिता बच्चे से पहले उसकी ज़रूरत समझ लेते हैं। कौन सा संकेत सावधान करता है? पूजा में लगातार मन ना लगे, ठाकुर जी की मूर्ति बार बार गिर जाए या मन में अहंकार आने लगे, तो यह संकेत है कि भाव में कभी आ रही है, भाव में कमी आ रही है। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए, बस प्रेम से कहना चाहिए लड्डू गोपाल गलती हो गई, अब संभाल लेना। अंतिम संध्या लड्डू गोपाल शब्द से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। ना ज़्यादा दिखावा चाहिए, ना मांगना महंगे भोग, बस एक बात उन्हें अपना मानिए और खुद को उनका। जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो जीवन में कभी अकेलेपन नहीं रहता, एकदम मन खुश हो जाते हैं, अंदर से एकदम बिल्कुल अपने आप मन बहुत खुशी रहता है। अगर आप तो देखिए मन में इतना खुशी होता है जैसे दिन भर लड्डू गोपाल के लिए मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। और लड्डू गोपाल के लिए जैसे छोटा छोटा ड्रेस बनाना, जाड़े के दिन में स्वेटर बनाना, लड्डू गोपाल को ये पहनाएंगे वो पहनाएंगे। आज एक बहुत सुंदर टोपी देखिए हम बनाते हैं घर में, जैसे छोटा छोटा मंकी टोपी, उसको बाद उनका ड्रेस पोशाक सब छोटा छोटा बनाने के भी मन बहुत अंदर से जागृत होता है। जे आज मेरे लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो कितना सुंदर लगेंगे लड्डू गोपाल, आज इस श्रृंगार करेंगे तो कितना सुंदर लगेंगे। तो बहुत सारे मन में उत्साह जागृत रहता है। जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो जीवन में कभी अकेलेपन नहीं रहता। अगर यह
पाठ आपको छू गया हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति संकट करें। तो और देखिए, तो लड्डू गोपाल को हम इसी तरह सुबह का सब टाइम सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल हर दिन नया नया भोग लगाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कुछ घर में बने, जैसे छोटा हलवा बने, कभी हलवा, कभी खीर। लेकिन लड्डू गोपाल दूध का बना हुआ चीज़ बहुत पसंद करते हैं। दूध, मक्खन, मिश्री, उसको बाद आपको दूध से कोई भी चीज़ बना हो। अगर ये बात आपको छू गया हो तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।